Hello students, welcome back. Welcome to the part 10 of chapter 3. पिछले पार्ट के अंदर हमने सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर से स्टार्ट कराया था, जिसके अंदर हमने एक प्रोसेस बताई थी इवेपरेशन, कि इवेपरेशन प्रोसेस को सेपरेशन के लिए कब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे इस पार्ट के अंदर हम करेंगे दो प्रोसेसेस के बारे में हम करेंगे। ठीक है, कि उनका हम उनको किस बेस पर यूज़ कर सकते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और हमारी डेली लाइफ में उनका जो एप्लीकेशन होता है या यूजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? तो आइए देखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड सेपरेशन, दैट इज आप सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। जब हम जैसे दूध से मलाई निकालते हैं, दैट इज़ क्रीम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करते हैं। जब हम उसको चलाते हैं, दूध को क्या करते हैं, चलाते हैं किसी भी जो मूविंग मशीन होती है उससे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बटर से क्रीम से बटर या मिल्क से क्रीम किस प्रोसेस से निकालते हैं, तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन and the technique is used when the mixer cannot be separated by filtration। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम कब यूज़ करते हैं, तो दिस मेथड इज यूज व्हेन वी आर अनेबल टू फिल्टर आउट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर बाय द फिल्टरेशन प्रोसेस। जैसे आप मिल्क में से क्रीम को आप फिल्टरेशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल का साइज बहुत कम है, तो वो फिल्टर से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, मूव कर जाएंगे थ्रू द फिल्टर पेपर एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो जब हम किसी भी मिक्सर को फिल्टरेशन से प्रोसेस नहीं कर सकते तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एपरेटस यूज़ होता है, एपरेटस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हम जो मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूजर या सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें मिल्क से क्रीम सेपरेट करनी है तो हमें कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, सेंट्रीफिकेशन। अगर अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेन वी मूव द मिक्सर इन ए सेंट्रीफ्यूजर और सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन, द डेंसर पार्टिकल मीन्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है या जो पार्टिकल भारी होते हैं, they will settle down at the bottom and the lighter particle या जिनकी डेंसिटी कम होती है will come to the top। जैसे यहाँ पर हमने ये बनाया है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के तरह ही होता है। इसमें ये जो 5 है ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनके अंदर हमने क्या कर दिया, कोई भी मिक्सर भर दिया। सपोज करो हमने इनके अंदर मिल्क भर दिया, फिर हम इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो जो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में आ गए और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं। तो अगर हम मिल्क से क्रीम निकालने हैं तो क्रीम क्या है, लाइटर पार्टिकल है, और उसके अंदर जो वाटर है वो क्या है, डेंसर पार्टिकल है। तो वाटर तो नीचे रह जाता है एट द बॉटम एंड द क्रीम विल कम एट द टॉप। जैसे आपने देखा होगा जब चर्नर चर्नर क्या होता है, जो इससे हम दही चलाते हैं, तो उसमें देखा होगा कि जो पूरा घी होता है या मलाई होती है वो बीच में आ जाती है उसको चलाते चलाते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल का जो वेट होता है या उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। ठीक है, और ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, द क्रीम पार्टिकल्स कम्स एट द टॉप बिकॉज द पार्टिकल ऑफ क्रीम आर लाइटर। ठीक है, आगे समझ में कि भाई अगर आपको मिल्क से क्रीम निकालनी है तो हमें सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस किस वर्किंग प्रिंसिपल, सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस ये कहते हैं कि जब हम किसी भी मिक्सर को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो डेंसर पार्टिकल बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल है वो एट द टॉप आ जाते हैं। इस प्रोसेस को सेंट्रीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है। और जब हम
मिल्क से क्रीम निकाल रहे हैं तो जो क्रीम के पार्टिकल है वो लाइटर पार्टिकल है, इसलिए टॉप पर कौन आएंगे, क्रीम के पार्टिकल आएंगे, और नीचे क्या रह जाएगा, वाटर, क्योंकि वाटर के पार्टिकल क्या है, हैवी है, मीन्स डेंसर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके क्या क्या यूजेस हैं और एप्लीकेशन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ठीक है। और यूजिंग इन डेयरीज टू और होम्स टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर निकालने के लिए भी हम इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो जो वॉशिंग मशीन होती है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, मीन्स वॉशिंग मशीन का नहीं, जो ड्रायर होता है, कपड़े धोने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं ना, तो ड्रायर जो होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, इट वर्क्स ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर देता है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर डेंसर, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज होती है। आगे समझ में, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑल ऑफ दिस, ओके। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड ऑफ दिस पार्ट, सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड का कोई भी एक मिक्सर है उसको कैसे सेपरेट करते हैं। तो मोस्टली तो ये डिकेंटेशन होता है। डिकेंटेशन का मतलब होता है नितारना, एक को अलग कर लो और एक पीछे रह जाए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इमिसिबल लिक्विड्स होते क्या हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को आप मिक्स कर दो और वो आपस में मिक्स ना हो, मतलब मिलाने के बाद भी वो क्लियरली विजिबल हो कि भाई यहाँ तक ये वाला लिक्विड है, यहाँ तक ये वाला लिक्विड है, तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। जो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सर नहीं बनाते हैं, दे फॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सर एंड दे आर क्लियरली विजिबल विद देयर बाउंड्री। उनकी बाउंड्री जो होती है वो आपको क्लियरली विजिबल होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। वाटर और ऑयल को आप मिलाकर रख दीजिए तो आप देखेंगे कि ऑयल अलग दिख जाएगा और वाटर अलग दिख जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर विल रिमेन एट द बॉटम एंड द ऑयल विल रिमेन एट द टॉप, ठीक है। तो अब हमें इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कौन सा एपरेटस की जरूरत पड़ती है या कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है, इसके अंदर इसके बॉटम में स्टॉप कॉक लगा रहता है और ऊपर एक कॉक रहता है। ऊपर से हम इसको मिक्सर के थ्रू इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सर होता है उससे इसको फिल कर देते हैं। फिर जो लिक्विड डेंसर होता है वो नीचे सटर डाउन हो जाता है और जो लाइटर होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। इस immiscible liquids are separated on the principle of difference in their densities, ठीक है। जो immiscible liquids का जो सेपरेशन होता है वो उनकी डेंसिटी के बेस पर होता है। जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है वो पहले सेपरेट होगा और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे बाद में सेपरेट आउट होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उसमें जो सेपरेशन होता है वो डेंसिटी के बेस पर होता है, डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब भारी है वो, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो पहले सेपरेट होगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो सबसे बाद में सेपरेट होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने बनाया है, ठीक है। ऊपर कॉर्क लगी हुई है, सेपरेटिंग फनल है, इसमें कैरोसिन और वाटर हो गया। कैरोसिन की डेंसिटी लो होती है और वाटर की डेंसिटी हाई होती है, इसलिए सबसे पहले वाटर इससे सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, यू हैव टू ड्रॉ बोथ द डायग्राम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है।
दूसरा, आयरन की जो मेटलर्जी होती है, मतलब आयरन को उसके ओर से सेपरेट करने के लिए उसमें भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें जो स्लैग होता है वो लाइटर होता है तो वो ऊपर रह जाता है, और जो मोल्टन आयरन होता है वो भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे सटल डाउन हो जाता है, फिर उसको नीचे से सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोसेस किस लिए क्यों यूज की जा रही है, वो कंडीशन, उस मिक्सर का टाइप, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे इवेपोरेशन कब यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इवेपोरेशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डिकेंटेशन या सेपरेटिंग फनल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सभी के वर्किंग प्रिंसिपल और ये किस मिक्सर को सेपरेट आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू other processes which are assigned to a different mixer। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।